वनडे सीरीज का दुखों से भरे अंत के बाद अब धीरे धीरे हमारा फोकस T20 वर्ल्ड कप की तरफ हमें करना होगा। इसकी 3 वजह है। पहला ये कि हम चैंपियन हैं, दूसरा ये कि हम होस्ट भी हैं, और तीसरा इसलिए क्योंकि एक टीम है जो अभी भी वर्ल्ड कप के आयोजन को डीरेल करने की कोशिश में लगी हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे ये च से चूरन लोग हैं, हिंदुस्तान के पड़ोस से आते हैं। कसम से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश वो देश है जिसके लिए एक ही लाइन सूट करती है कि काम का ना काज का, दुश्मन समाज का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब आईसीसी ने ले लिया है कड़ा रुख और बांग्लादेश को कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है। ये हमेशा से राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा, भावनाओं और संदेशों का भी मैदान रहा है। और 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच खींची ये रसाकशी उसी बड़े सच की याद दिलाती है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश खेलेगी या नहीं, सवाल ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट किस शर्त पर खेला जाएगा, कौन झुकेगा और कौन अपने फैसले पर अड़ा रहेगा। 17 जनवरी को ढाका में बांग्लादेशियों ने एक बैठक की, लेकिन उसके असर की गूंज कोलकाता से लेकर लॉर्ड्स तक सुनाई दी। आईसीसी ने क्लियरली बोला है कि बीसीबी को अल्टीमेटम दे दिया और 21 जनवरी तक फैसला करना होगा। T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आना होगा, ना शेड्यूल बदलेगा, ना ही ग्रुप बदलेगा, ना ही वेन्यू बदलेगा। खेलना है तो खेलो, वरना आईसीसी के पास दूसरा ऑप्शन भी तैयार है। और यही वो लाइन है जहां से इस कहानी में नया ट्विस्ट आता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 टूक कहा है कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन भारत में नहीं। तर्क दिया गया सुरक्षा, टीम की सेफ्टी, यात्रा और माहौल का। बीसीबी ने सजेशन दिया कि अगर भारत नहीं तो श्रीलंका में उनके मुकाबले कराए जाएं, क्योंकि श्रीलंका भी को होस्ट है। लेकिन आईसीसी ने इस सुझाव को उसी टेबल पर खारिज कर दिया जहां वो रखा गया था। आईसीसी का रुख सख्त है और बांग्लादेश को ग्रुप सी में खेलना है, जहां उसे इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल का सामना करना है। 3 मैच कोलकाता की ईडन गार्डन्स में और आखिरी मैच मुंबई में, यानी क्रिकेट के सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित वेन्यूज में। इस बीच बांग्लादेश ने आयरलैंड क्रिकेट से भी संपर्क किया है और अपना ग्रुप स्वैप करने को कहा है, जिससे वो अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल सके। मगर आयरलैंड ने कहा, क्या कहा? क्या है? अब बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे न चाहते हुए भी भारत आना होगा और अपनी बेइज्जती करवानी होगी। वैसे इन्हें तो आदत है अपनी बेइज्जती करवाने की, आखिर औलाद भी तो ये पाकिस्तान की है कि नहीं? इस बीच T20 वर्ल्ड कप को लेकर मचे इस घमासान में ये सवाल उठता है कि बांग्लादेश का सुरक्षा को लेकर डर असल में है क्या? क्या ये डर क्रिकेट के बाहर की घटनाओं से जुड़ा हुआ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बीते कुछ महीनों में भारत बांग्लादेश संबंध सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, उस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया और उसी कड़ी में मुस्तफिजुर का आईपीएल से बाहर होना, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 16 दिसंबर आईपीएल मिनी ऑक्शन, केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ में खरीदा, लेकिन जनवरी आते आते माहौल बदल गया। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा हुई, 7 हिंदुओं की हत्या, भारत में विरोध और फिर बीसीसीआई का फैसला, मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3 जनवरी को केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया। यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी को लेकर नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारत से सटला तो गईला भैया। बात तो सही है। इसके बाद जैसी उम्मीद थी बांग्लादेश सरकार ने वैसा ही किया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का वाक्य पूरी तरह से यहाँ जीवित हो उठा और बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी। और उसके बाद सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। यही वो मोड़ था जहां क्रिकेट बैट बॉल से आगे निकलकर एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। बीसीबी ने आईसीसी से कहा, हमें ग्रुप सी से बदल के ग्रुप बी में डाल दो, ताकि हमारे सारे मैच श्रीलंका में हो जाएं। यात्रा आसान होगी, सुरक्षा को लेकर आशंकाएं कम होंगी। लेकिन आईसीसी ने ये मांग भी ठुकरा दी। आईसीसी ने साफ कहा कि तुम्हें सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। भारत आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर चुका है, करता रहा है, आगे भी करेगा। अगर हर देश अपने राजनीति के आंतरिक हालात के हिसाब से वेन्यू चुनने लगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट चल नहीं पाएगा। खैर, आईसीसी का ये रुख आपको क्या लगता है, सही है या फिर आपको लगता है भैया इतना इन लोग मांग रहे हैं तो इनको दे देना चाहिए? खैर, जो भी आप इस पे सोचते हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस पॉलिटिकल हरकत पर जो भी है आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को। आदि योगी की जो बड़ी प्रतिमा है कोयम्बटूर में, उसके सामने लाखों भक्तगण आएंगे और पूरी रात महाशिवरात्रि मनाएंगे। और पूरी रात उन्हें जो प्रसाद खिलाया जाएगा उसके लिए हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। लाखों भक्तों को वहां पर महाशिवरात्रि का प्रसाद बांटा गया था, जिसमें हम सब ने कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हमारे पास मौका है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक करके डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें और इस लिंक को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे क्रिको पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।